मैंने ऐसे बहुत ट्रेडर्स देखे हैं जो भाई मार्केट को क्या पता क्या समझते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट में सुबह हम कैपिटल लेके आएंगे और शाम को हम एक अच्छा मोटा पैसा कमा के जाएंगे। क्या पता उन ट्रेडर्स को शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, नोवाइस ट्रेडर होंगे, नए नए ट्रेडिंग में आए होंगे। तो दिस इज आदित्य जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस। आप सभी के सामने अपना इफ ट्रेडेड सेशन का सेशन नंबर 4 लेके आया हूँ। पहले के जो इफ ट्रेडेड सेशन है वो 2-3 महीने पहले के बने हुए हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट भी आई बटन पे कर दूंगा मैं अटैच, सो आप वो भी देख सकते हैं। और उसमें भी मैंने प्राइस एक्शन बहुत अच्छा सिखाया है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी भले ही आप लोगों को ना बताई हो, लेकिन स्ट्रेटजी से कुछ मतलब नहीं होता। देखिए, स्ट्रेटजी हर ट्रेडर की डिफरेंट होती है और हर ट्रेडर का एस्पेक्ट मार्केट को ट्रेड करने का अलग होता है। लेकिन हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए कि मार्केट में हम सोचते कैसे हैं। देखिए, एक ट्रेडर है जो मार्केट को कुछ अलग हिसाब से सोचता है और एक दूसरा ट्रेडर है जो मार्केट को कुछ अलग हिसाब से सोचता है। तो जो ट्रेडर सही सोचता है उसकी सोच को हमें कॉपी करना है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाई सही सोचता हूँ, शायद मुझ में भी लाख खामियां होंगी जो मैं टाइम के साथ सुधारूंगा। लेकिन हाँ, हमें अपने आप को रोज बेटर बनाने का एक वो होना चाहिए कि भाई आज हम मार्केट ऑब्जर्व करेंगे, आज हम मार्केट से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, है ना। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले, मैं आपको इफ ट्रेडेड का मतलब समझा देता हूँ। जो लोग भी वीडियो में नए आए, इफ ट्रेडेड का मतलब होता है कि हम रियल ट्रेड नहीं करेंगे, हम मार्केट को वैसे ही ऑब्जर्व करेंगे जैसे हम लाइव मार्केट में करते थे, है ना। मैंने रियल ट्रेड किया है डेली ट्रेड रिव्यू में, तो यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट का आई बटन भी आ जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, साइकोलॉजी की भी और लाइव ट्रेड की भी, है ना। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले, अब हम चलते हैं अपने ब्रोकर स्क्रीन पर। हाँ, एक और बात, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद माय एनी सोशल हैंडल और इफ़ यू वांट टू टॉक विथ मी पर्सनली, सो काइंडली चेक माय सोशल हैंडल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आप अपने रिस्पेक्टिव ऐप पर मेरा हैंडल सर्च कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट, क्योंकि अभी मैं इतना पॉपुलर नहीं हुआ हूँ तो आपको रिप्लाई भी दे दूँ, है ना। सो जोक्स अपार्ट, अब हम चलते हैं सीधे अपने ब्रोकर स्क्रीन पर। तो ये है हमारी ब्रोकर स्क्रीन और अभी मार्केट जैसा आप देख सकते हैं, अभी मार्केट अपना क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड के बाद ही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि उस टाइम तो मार्केट ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। सो व्हाट आई एम टेलिंग, हमारा जो इंडिया विक्स है भाई वो आज 8% टूटा है, ये अच्छी बात है ऑप्शन बायर्स के लिए। जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उन्हें ज़्यादा विक्स सूट नहीं करता क्योंकि प्रीमियम्स की अफोर्डेबिलिटी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो अब हम एक ओवरऑल मार्केट का व्यू ले लेते हैं। निफ्टी हमारा आज 2% के लगभग ऊपर है। निफ्टी बैंक भी हमारा 2-2.5% के ऊपर है, फिर निफ्टी भी ऐसा ही। और विक्स, बहुत अच्छी बात है जब भाई विक्स होता है। विक्स की क्लियर कट रेंज नहीं होती, लेकिन मैं बता दूं, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए एक सूटेबल रेंज होती है भाई। जैसे मैं बताऊं, सूटेबल रेंज 12 से 15 के बीच में अगर विक्स चल रहा है तो बहुत सूटेबल होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। ये कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि आप लोग सोचें कि भाई ये अगर इसी रेंज में आएगा तभी मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। देखिए, ऑप्शन बाइंग में सेवरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आई वी, गामा, थीटा, ऑप्शन ग्रीक्स, ये सब भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं पता तो भाई दूसरे यूट्यूबर्स की भी वीडियो बनी हुई हैं, तो आप उसको चेकआउट कर लें पहले, क्योंकि मैं तो अभी उतना बेसिक से समझाता नहीं हूँ चीज़ें, क्योंकि भाई अभी उतना मतलब थोड़ा समझिए आप, बता नहीं सकते कुछ रीजंस। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो आज अपना मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा। मार्केट आज गैप अप ओपन हुए, गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़े बहुत गैप को फिल करने आए, वो सब मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। लेकिन इसका आज मार्केट ऊपर रहने का मैं आपको रीजन बताता हूँ। जो हमारे ट्रम्प है, जो दल बदलू ट्रम्प है, जो कभी कहता है कि भाई वॉर चालू कर देंगे, देखिए इसका ओवरऑल सिनेरियो चालू होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस से। देखिए भाई, ईरान और अमेरिका का वॉर शुरू होता है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा जमा लिया और वहां से हमारे क्रूड ऑयल के शिप्स वगैरह को नहीं निकलने दिया। तो सप्लाई शॉर्ट होने के कारण भाई हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो अप टू 100% बढ़ गए हैं। मतलब जो क्रूड ऑयल अपना 60 रुपये, 62 या 67 रुपये बैरल पर बिकता था, आज वो क्रूड हमारा ट्रेड कर रहा है 100 रुपये बैरल। तो भाई जब भी हमारे मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर होते हैं तो मार्केट हमारा जनरली डाउन होता है ना। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होंगी इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर और मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, है ना। अगर नहीं पता तो और भी समझा देता हूँ। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारे मार्केट पर गलत इम्पैक्ट
इसलिए पड़ता है मेनली ऑटो सेक्टर और एविएशन सेक्टर। एविएशन में आप देखिए, अगर इंडिगो, मान लीजिए आपके पापा की एक एविएशन की कंपनी है, और एविएशन मतलब फ्लाइट, आप फ्लाइट लोगों को हवाई जहाज में घुमाते हैं ना, तो आपका मेजर खर्चा क्या आएगा? आपका मेजर खर्चा पेट्रोल डीजल का आएगा, है ना। तो पेट्रोल कहाँ से बनता है? क्रूड से। इसीलिए भाई जो हमारा ऑटो सेक्टर है, जो टोटली डिपेंडेंट है अपना किस चीज पे? पेट्रोल, क्रूड, क्रूड रिलेटेड जो इंडस्ट्री है भाई, वो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। और किसी कंपनी को अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो वो क्रूड पहले वो 60 रुपए पे खरीदता था, अब भाई वही क्रूड वो 100 रुपए पे खरीदेगा। तो इस चीज का सीधा इम्पैक्ट उनके फाइनेंशियल्स पर लगेगा, है ना। थोड़ा भले ही मैंने लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि कुछ बिगिनर्स भी वीडियो देखते हैं ना। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन आवर चार्ट स्क्रीन, है ना। तो ये है हमारा, देखिए चार्ट। तो आज हमारा मार्केट कुछ इस प्रकार रहा। आज सॉरी 24, हाँ 24 मार्च है आज। तो मार्केट कुछ इस प्रकार रहा। मार्केट भाई एक गैप अप रहा। मार्केट ने गैप अप के बाद ये मार्केट बहुत हद तक गैप फिल करने आया, लेकिन इसके कल डे के लोअर हाई से मार्केट ने एक ऊपर साइड जंप ले लिया। मैं आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तो डोंट टेक कि भाई मैं सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान देता हूँ। भाई मुझ में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो भाई मैं थोड़ा सा भी ज्ञान वो पूरा ज्ञान देता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि आपको बता दिए यहाँ सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस जैसे मार्केट में। अब चलते हैं अपन डिटेल पे। देखिए मार्केट भाई एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने का कारण यही है कि भाई ट्रंप ने बोल दिया था कि हम 5 दिनों के लिए सीज फायर कर रहे हैं, तो इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े गिरे थे, तो मार्केट अपना ऊपर हुआ था। क्रूड ऑयल और इंडियन स्टॉक मार्केट्स का इन्वर्सली रिलेशन ये होता है, अगर क्रूड ऑयल ऊपर है तो स्टॉक मार्केट नीचे है, और क्रूड ऑयल नीचे है तो स्टॉक मार्केट ऊपर है। तो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत हद तक कम हो गए थे, तो भाई मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी। तो भाई एक चीज आप हमेशा देखिएगा, जिस इंसान ने भाई यहाँ पर कॉल खरीदा होगा, इस जगह पर मार्केट ने किसी भी ट्रेडर्स ने कॉल खरीदा होगा, तो उसकी पोजीशन अभी तक फंसी होगी, क्योंकि उसकी भाई सच बोलूं यहाँ इस दिन में उसकी गांड फट गई होगी कि मार्केट भाई 2-3% नीचे है ना। तो अभी जब वो एक जंप मिला मार्केट को, तो उसने ये ट्राई किया होगा कि भाई अभी मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि भाई क्या पता मार्केट फिर गिर जाए। तो बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ गैप अप पर अपनी पोजीशन खाली की होगी, तो ये पोजीशन खाली करने का ही इफेक्ट है जो मार्केट में ये गैप कवरिंग आई। उसके बाद क्या हुआ, तो मार्केट में एक बाइंग सेंटीमेंट आया कुछ अपना, कितने बजे के लगभग मार्केट में एक बाइंग सेंटीमेंट आया, कुछ 11:30-12 बजे के समथिंग मार्केट में एक बाइंग सेंटीमेंट आया, बुलिश सेंटीमेंट आया। मार्केट ने अपना कुछ यहाँ तक 23,070 तक एक रैली दिया। रैली के बाद मार्केट वहीं के वहीं थोड़ा डोलता रहा, है ना। कहने का मतलब यही है कि भाई देखो आप, मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूँ, और बहुत सारे ट्रेडर्स और न्यूज एंकर्स को आपने कहते सुना होगा कि भाई पहली उछाल में हमेशा बिकवाली आती है, क्योंकि जो लोग फंसे होंगे भाई, वो उनकी ही आत्मा जानती है कि भाई जब वो लॉस की पोजीशन देखते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, लाइव ट्रेडिंग करते हो, तो आपको भी पता होगा जब भाई लॉस चलता है और लॉस आप होल्ड करते हो, तो आपकी कितनी मतलब वो मतलब अंदर ही अंदर खुजली होती रहती है कि भाई कभी ये भाई गैप अप हो, कभी ये गैप अप हो। तो बहुत सारे लोगों की पोजीशन फंसी है ऐसे मार्केट में, तो उन्होंने एक एग्जिट किया, इसलिए अपना ही नीचे आया, है ना। तो अब मैं समझाता हूँ आपको मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, इफ यू वांट कि भाई मैं प्राइस एक्शन बहुत ही एडवांस लेवल पे सीख जाऊं, तो मैं आपको एडवाइस ये देता हूं, फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट द प्राइस एक्शन फ्रॉम बुक्स। और आजकल तो भाई इतना सोर्स है भाई, आप नीरज जोशी, बहुत सारे ट्रेडर्स जो प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो आप उनसे समझ लीजिए। उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर उनने आपको प्राइस एक्शन सिखा दिया तो आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे प्राइस एक्शन में, लेकिन भाई ABCD तो सीखो पहले। ABCD के बाद भाई आप अल्फाबेट बनाना सीखोगे। सॉरी अल्फाबेट मुझे उतना कुछ समझाना नहीं आता अच्छे से, या पहले आप ABCD सीखो, उसके बाद आप सेंटेंस बनाना सीखोगे, है ना। तो अभी मैं ये जो प्राइजेक्शन बताऊंगा वो सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं आता। सो आई सजेस्ट कि भाई बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सामने ही बता देता हूँ कि भाई देखो
तो लो भाई, नीरज जोशी का नाम लिया, यही आ गया। इसके चैनल पर बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वाकई इससे मैंने भी सीखा। ये जो नीरज जोशी बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं स्टॉक मार्केट के, तो मैंने भी इन्हीं से सीखा है भाई। ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप अपने हिसाब से छांट कर भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पुराने 2-3 साल पहले इनके वीडियो देखे थे प्राइस एक्शन के ऊपर, है ना। तो मैं ये बताता हूँ, मैंने बहुत पहले प्राइस एक्शन के वीडियो देखे थे, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम टेलिंग, हाँ, अगर उनसे प्राइज एक्शन सीख लिया तो ये नहीं कि आप बिल्कुल प्राइज एक्शन के मास्टर बन जाओगे, आपको बहुत सारा टाइम भी लगेगा, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मुझे इस साल समझ में आया भाई, रिट्रेसमेंट और पुल बैक में क्या, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में क्या अंतर होता है। तो भाई एक दिन मेरी झक्की खुल गई, और झक्की तो पहले खुल गई थी, लेकिन आई थॉट कि आप लोग को वो चीज़ समझानी चाहिए। सो आई सिंपली मेड अ शॉर्ट, है ना। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि भाई डोंट कंफ्यूज रिट्रेसमेंट विथ पुल बैक, है ना। ऐसे ही मैंने रिट्रेसमेंट विथ रिवर्सल ऐसा कुछ समझाया था। ये भले ही वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन भाई ज्ञान अगर आप ज्ञान देखेंगे तो ज्ञान उसमें मैंने अच्छा दिया है, एक टेक्निकल का। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने चार्ट स्क्रीन पर। सो मार्केट खुला, और जिन जिन लोगों की यहाँ पर पोजीशन फंसी हुई थी, सो दे सिंपली एग्जिट। तो मार्केट में एक लोअर लो, लोअर लो का वो फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब मार्केट ने ये तोड़ा, है ना, देखिए अब मैं आपको बिल्कुल बाकायदा से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे पुराने भी एफ ट्रेडेड सेशंस देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जर्नली भाई एफ ट्रेडेड सेशंस मेरे बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं एफ ट्रेडेड सेशन से तो ट्रेड नहीं कर रहा तो भाई आराम से ऐसे ही निकाल दूं, है ना। देखिए एफ ट्रेडेड सेशंस भाई ये हैं, बने हुए हैं पहले के। तो सेशन 1, 2, 3, 8 जनवरी ऐसे सेशंस बने हुए हैं। तो ये वीडियोस भी देखेंगे तो आप 40 मिनट, 38 मिनट, 28 मिनट। तो ऐसा नहीं कि भाई ये एफ ट्रेडेड सेशन जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं इसमें भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता हूँ अपने स्तर से, है ना। तो क्या बोल रहा था कि प्राइस एक्शन एकदम नहीं आएगा। अगर आप मेरे चैनल की पहली वीडियो देखेंगे तो कितनी भद्दी क्वालिटी की है ना भाई, आवाज़ आ रही होगी ना, बैकग्राउंड अच्छा ना, लाइटिंग अच्छी। लेकिन अब जब ये वीडियो 3 महीने बाद बन रही है, हाँ लगभग 3-3.5 महीने बाद बन रही है, तो मेरे पास माइक भी है, मेरे पास अच्छी रिंग लाइट भी है, मेरे पास मॉनिटर भी है, एक अच्छे सिस्टम, सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो इनिशियल डेज में आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन आपको एक अंदर से अर्ज होनी चाहिए कि भाई कुछ चीज़ मैं सीखूं। देखिए सीखने वाले के लिए ब्रह्मांड डला हुआ है भाई, सच बताऊं। और जिसको नहीं सीखना वो तो अपने माँ बाप को चूतिया बना रहा है, खुद के करियर का भी चूतिया ही काट रहा है ना। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ, और ज़्यादा मैं बातचीत देता भी नहीं हूँ, क्योंकि प्रवचन लोग सुनते नहीं हैं, तो देने से क्या फ़ायदा, है ना। सो इसलिए कहता हूँ कि एक दिन में कुछ चीज़ नहीं होती भाई। ये कब का वीडियो, 7 जनवरी से आप देख लो, आज 3.5 महीने हो चुके हैं, कितना अच्छा वीडियो क्वालिटी हुआ है। बिल्कुल नीचे भी हर चीज़ आती है ना। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता। तो चलिए अब हम आपको आराम से मार्केट स्ट्रक्चर समझाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से चालू होता है ना। तो गैप अप हुआ, जिन लोगों की पोजीशन फंसी हुई थी, तो सिंपली उन्होंने एग्जिट करना चालू किया। तो यहाँ से मार्केट ने, मैंने ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था, आप देखेंगे कि ये लोअर हाई नहीं है, ये लोअर लो ही है ना। उसके बाद मार्केट ने ये काटा, देखो अब मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ तक मार्केट में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये पुल बैक है कि रिवर्सल है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत ग्रेट कंसेप्ट जो मैंने उस शॉर्ट में भी समझाया था। देखो ये हमारा एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, नीचे साइड का एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर सपोर्ट पर एक हैमर कैंडल बनी। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही सोच रहे होंगे कि भाई हैमर कैंडल है ना, तो हैमर कैंडल है तो हमें सिंपली वी हैव टू बाय समथिंग, है ना। तो हमें निफ्टी को खरीदना चाहिए, कॉल पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन मार्केट एक कैंडल तो आपके साइड देता है और दूसरी कैंडल में आपका स्टॉप लॉस सेट कर देता है। तो यहीं पर कंसेप्ट आता है हाउ टू आइडेंटिफाई पुल बैक और रिवर्सल, है ना। भाई देखिए अगर आपको बाय करना है तो आपको जब बाय करना है जब ये स्विंग टूट जाए, जब ये वाला स्विंग हाई ये टूट गया, मतलब आपको समझ लेना है कि भाई हाँ मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन सिर्फ अगर आप ये वाला सपोर्ट देख के आप सोचेंगे कि भाई सपोर्ट पे बाय कर लो, ये सब भाई नूब चीजें होती। एक नूब और प्रो में यही फर्क होता कि प्रो को भाई, नूब और प्रो में कुछ फर्क नहीं होता, नॉलेज तो एक अदर फैक्टर होता।
पहला फैक्टर ये होता है कि उसने मार्केट में टाइम बिताया है। सच बताऊं, आज मैं आपको चीजें इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि भाई आई स्पेंट 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स इन द मार्केट, लाइव मार्केट में मैंने दिया है ना, तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ ये चीजें। बनना ये भाई चीजें समझाना आसान नहीं है बहुत लोगों के लिए भी, है ना। तो आपको निफ्टी को बाय कब करना है, जब ये स्विंग हाई आपका टूट जाता है और इसके ऊपर क्लोज कर देता है। इसके ऊपर क्लोज के बाद भी आपको ऐसा नहीं कि भाई मार्केट ने क्लोज कर दिया तो अपन सीधा एंट्री लेंगे, नहीं भाई, वहां पर आपकी स्ट्रेटजी, आपका सेटअप बनता है सो आप ट्रेड, अगर नहीं बनता है तो ट्रेड मत करो, क्योंकि भाई फिर अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को बिना देखे ट्रेड करोगे तो भाई आप फिर सिंपली कोई और स्ट्रेटजी स्विच कर लोगे उस टाइम पे, क्योंकि आप ये सोचोगे कि भाई मेरा ट्रेड ना छूट जाए और वो स्विच ना हो जाए, है ना। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अपना वो है, ये तो अपना रेजिस्टेंस है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जगह अपनी रेजिस्टेंस है, लेकिन आप बिल्कुल ही, एक मिनट मैं आपको क्या समझा, एक मिनट रुकी, जस्ट एक मिनट। हाँ, मैं कुछ चीजें भाई मुझे ऐसा होता कि कुछ चीजें मुझे बाद में बतानी पड़ती तो वो मैं पहले बता देता, लेकिन देन आए रिवर्स की भाई ये चीज बाद में बतानी है ना। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर मार्केट आया तो यहाँ पर मुझे खरीदना चाहिए, यहाँ पर भी आपको नहीं खरीदना, क्योंकि अगर आप इसकी विक देखेंगे तो भाई मार्केट ने इसका हाई नहीं तोड़ा। अगर यही कैंडल, भाई मैं आपको समझाता हूँ, अगर यही कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है ना, देन यू बाय अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, तो मैं मानता कि हाँ आपको प्राइस एक्शन आता है। अगर आप सिंपली सपोर्ट पे बाय करते हो, पुराने लोअर लो या लोअर हाई को समझकर नहीं खरीदते बेचते हो, तो आप भाई, आपको मार्केट में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ना। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये वाला क्या है मेरा, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये आपका ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, ये है आपका एक रिट्रेसमेंट, है ना। तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलते हैं यहाँ पर। कैसा, देखिए मार्केट ने फिर एक दिया अपना डायरेक्शनल मूव, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पर आया रीटेस्ट करने, तो बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ पर एंट्री ली होगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी। भाई उनकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें रीटेस्ट पर ही एंट्री लेनी चाहिए। तो फिलहाल अभी तो मार्केट मूव नहीं हुआ, लेकिन हाई चांसेस ये होते हैं कि मार्केट को रीटेस्ट के बाद नीचे जाना चाहिए। तो जिन जिन ट्रेडर्स ने एंट्री ली, सो आप में थोड़ा एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस है तभी आपने ऐसा किया, इसके लिए तालियां, है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ बहुत चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एक और बहुत बढ़िया चीज़। अरे एक मिनट, पाथ क्लियर कर लूँ। हाँ देखो, पाथ पर गया, हाँ देखो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, और लोअर हाई टूट गया। अब ये टूटा लोअर हाई, ये लोअर हाई टूटा, मतलब अब आप बाय कर सकते हो। ये सपोर्ट है आपका रियल सपोर्ट, ये सपोर्ट है आपका बिल्कुल 100% रियल सपोर्ट। और एकदम आपको ये भी नहीं कि इस ग्रीन कैंडल को देख लिया तभी आपको बाय करना है, एक रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट के बाद फिर एंट्री बनाओ इस ग्रीन कैंडल पे। इसका नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार तो ये ट्रेड बैठता नहीं है, लेकिन मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। मेरा स्ट्रेटजी कुछ अलग है, लेकिन टुडे आई एम टीचिंग यू प्राइस एक्शन, तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखिए जो इंसान प्राइस एक्शन भी ट्रेड करता, उसकी कितनी अच्छी ट्रेड बन रही होगी भाई यहाँ पे, है ना। कितना ही प्यारा ट्रेड बना भाई, 1:2 का ट्रेड आराम से बनता अगर इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं ना। तो ये हो गया, है ना। अब ऐसे ही मार्केट चलता रहा। देखिए अब मैं आपको और समझाता हूँ। मार्केट ने इसको ट्रेंड चेंज कर दिया। अब आपसे ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, है ना, एक मिनट, हायर हाई, देन मार्केट ने तोड़ दिया इसका हायर हाई, तो बना नहीं पाया, लेकिन इसने मार्केट का लो तोड़ दिया, मतलब मार्केट का अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब मार्केट का ट्रेंड यहां से चेंज हो गया। अब ये आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि भाई मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर दिया। और आप देख सकते हैं निफ्टी की भी क्लोजिंग एग्जैक्ट वहीं पर हुई है, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो मार्केट ने इसका तोड़ दिया, क्या, इसका लोअर लो तोड़ दिया, मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। और भले ही मार्केट ने अभी एक डायरेक्शनल मूव ना दिया हो, क्योंकि मार्केट का भाई क्लोजिंग का टाइम था। देखिए इसने हायर हाई तो बना नहीं पाया, लेकिन इसने लो तोड़ दिया, है ना। तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से अगर मार्केट खुला होता तो 90% ऑफ द चांसेस यही है कि मार्केट नीचे जाता भाई।
इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन की सही नॉलेज और सही हिसाब से देने वाला। भाई प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको शुरू शुरू में तो बहुत सारे लोग दे देंगे कि भाई ये बुलिश एनगल्फिंग है, ये फलाना एनगल्फिंग है, ये ढकाना एलगम कुछ भी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई प्राइस एक्शन आप शुरू में तो किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन सही जो प्राइस एक्शन की नॉलेज है वो आप खुद ही से सीखोगे। सच बता रहा हूँ, आज जब मैं मार्केट में बैठा हूँ 3.5-4 साल बाद, तो भाई मुझे एक ही चीज समझ में आई है कि भाई आप ही चीजें सीखते हो, आप ही चीजें बिगाड़ते हो, और आप ही प्रॉफिट करते, आप ही लॉस करते। किसी को ब्लेम मत दो, ना टेलीग्राम वाले को ब्लेम दो अगर टेलीग्राम वाला टिप दे रहा है ना। भाई मेरे को अभी दोस्त का कॉल आया था, उसने बोला था भाई टेलीग्राम टिपर मुझसे 1.5 लाख रुपए ले चुका है अकाउंट मैनेजर चार्ज की। रियल बात बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, जब मैं स्कूल में था, गुरुकुल में पढ़ता था, ये एक ही साल हुआ मेरा स्कूल कंप्लीट, 12th कंप्लीट हुए। तो ही जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड कि भाई मेरा एक दोस्त है युवराज नाम का, है ना, लेट्स से उसका नाम युवराज है। भाई उसने एक अकाउंट मैनेजर को दिया था, भाई उसने 1.5 लाख रुपए डुबा दिए, और अब वो उसकी फीस मांग रहा है। मैंने कहा भाई कहाँ से मिला ये अकाउंट मैनेजर? तो भाई ही सेड कि मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड आया था। आप लोग देखते होगे कि अच्छी टिप्स, सटीक कॉल, सटीक निफ्टी का विश्लेषण, ये लंड भैंचो इतना दिमाग का दही करते ना भाई, मेरे पे भी ऐड आते हैं ऐसे, है ना। तो भाई वो सिंपली चूतिया काटने का काम करते हैं, और उस भाई का कट गया, है ना। मुझे ये इस बात की हंसी नहीं आई कि भाई वो 1.5 लाख का लॉस करने के बाद भी चार्ज मांग रहा है। मुझे इस बात पे हंसी आई कि बहन चोद, उससे पहली बात तो सामने वाले का तूने 1.5 लाख रुपए चोद के रख दिया, उसके बाद तू बोल रहा है कि भाई अकाउंट मैनेजेबल फीस दो। वो उसका दिमाग खराब। तो उसने कहा कि भाई कुछ नॉलेज हो तो बता। तो मैंने कहा भाई सिंपली जो गया सो गया। मैंने उसको ये एडवाइस नहीं दी कि सेबी में कंप्लेंट कर, ये कर, कुछ नहीं होता भाई, 100 में से एक का हो जाता है यार सॉल्व, है ना। मैंने कहा अगर कर पाओ तो कर लो, या फिर बनना छोड़ो यार। 1.5 लाख रुपए हैं, मान लो कि भाई डूब गए, वो क्या मान क्या लो भाई डूब ही गए। तो मैंने कहा हाँ डूब गए, तो सिंपली बस छोड़ो ये सब चीजें, आगे से मत करो, एक सीख ले लो, है ना। तो बस कहने का मतलब यही है कि भाई इन सब चीजों में मत फंसो, है ना। ये जो टिपर है, अगर टिपर आपको टिप देता है तो आप भाई टिप रहे हो। मतलब बुंदेलखंड में एक कहावत है कि वो तुम्हें टिपा गाओ, वो तुम्हें टिपा गाओ, वो तुम्हें 100 की चीज 200 में दे के चलूगा और तुम टिप गए, कहावत है। इसीलिए जब भी एनीवन, मैं तो भाई सच बताऊं, मैं भाई एक सेबी रजिस्टर आरए की भी टिप ना लूं। मैं जी बिजनेस डेली देखता हूँ, उसकी ट्रेडर्स डायरी डेली देखता हूँ, लेकिन मजाल है कि मैंने आज तक उस टिप पर काम किया हो। मैंने पहले टिप पर काम किए 2-3 बार, तो मुझे 90% ऑफ द टाइम लॉस ही लॉस हुआ। उसने बोला एलजी खरीद ले 1500 के भाव पे, मैंने खरीदा एलजी 1500 के भाव पे, भेंचोद 1100 पर मैंने बेचा एलजी, है ना। कुछ प्राइस डिफरेंस हो सकता है कि भाई मैं 1700 पे खरीदा हूँ, 1300 पे बेचा हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है एग्जैक्ट कि भाई मैंने एलजी में लॉस किया है ना। तो भाई किसी की टिप मत मानो। एक भाई मार्केट के जो सटीक मधु केला जी रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनका भी मत सुनो। सुनो तो सिर्फ अपने मन का और अपने दिल का। दिल का मतलब ऐसा कि भाई तुम्हें ये, तुम्हें अगर ऐसा भी लगता है कोई पेनी स्टॉक भागेगा, तो तुम्हें लगता है तो तुम्हें खरीदना चाहिए, उसको लगता है तो इसलिए नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर लॉस होगा तो आप बहुत ये ब्लेम करोगे कि उस फलाने फलाने ने मुझे टिप दी और उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। तो भाई इन सब के चक्कर में मत फंसो। और मार्केट टाइम मांगता है, मार्केट में अगर शॉर्टकट चीजें होती तो भाई 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट लूजिंग मनी इन द मार्केट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी कह रही है हमारी, है ना। तो भाई प्लीज ये सब चीजें बहुत ध्यान से करो। और बस यही कहना चाहता हूँ कि इन टिप्स में मत फंसो, है ना। तो बैक टू द पवेलियन की अपन क्या चर्चा कर रहे थे, अपन कर रहे थे चार्ट्स की। तो प्राइस एक्शन आपको आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, है ना। बहुत से ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हैं, बहुत ट्रेडर अपने प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं। तो सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करो, दूसरे का ना देखो कि भाई वो इस तरीके से ट्रेड करता है तो मैं भी इस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। सो बस वीडियो यहीं तक था, मैंने जो मुझे समझाना था तो मैंने समझाया। और अपने साथ
एक डायरी ज़रूर रखो जिसमें आप डेली के ये लिखो, जब भी आप इफ ट्रेडेड व्हेन यू ऑब्जर्विंग द मार्केट, तो आप ये नहीं कि आप ये सोचो कि फलाना फलाना मैं इस कैंडल पर ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा। आप जस्ट अ सेकेंड, आपको एक ऐसी डायरी रखनी है जिसमें जिसमें आप लिख सको कि भाई मैंने आज क्या ट्रेड किया, मैंने आज क्या ट्रेड नहीं किया, विद डायग्राम। आप देख सकते हैं कि भाई मैंने विद डायग्राम चीजें इसमें समझाई हैं, है ना। तो अपने आप को समझाई हैं, मैं ये आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी 10 डायरी भर चुका हूँ, ऐसी नहीं, इससे मोटी मोटी डायरी भर चुका हूँ अकेले मार्केट को ऑब्जर्व करते करते, है ना। और अभी भी मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंचा कि जिस स्टेज पर मैं कह सकूंगी, गाली हो गई, सॉरी। उस स्टेज पे नहीं पहुंचेगी अपन बोल सकें कि हाँ भाई अपन ट्रेडर है ना। सो यही सीखते रहो, समझते रहो भाई, है ना। और विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले वी आर कंक्लूडिंग आवर वीडियो, है ना। जी गए होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, है ना। और जो भी गलती हुई हो, थोड़े बीच बीच में आवाज़ कटा हो तो प्लीज़ माफ़ करो, वीडियो कटा हो, थोड़ा लाइटिंग डिसमैच हो गया हो, कुछ भी चीज़ें हो गई हो तो भाई प्लीज़ माफ़ करो। क्योंकि मैं डेली डेली सीखने का ट्राई करता हूँ कि भाई अपन कंटेंट क्रिएशन को कैसे अपन बेहतर बना सकते हैं, हाउ टू, कि कैसे अपन बहुत सारे हाउ टू का मतलब आप कैसे मतलब कुछ भी कर सकते, इम्प्रूव कर सकते भाई। मैं तो अपने स्तर पर इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं कि भाई कि पहले 3 महीने की वीडियो कैसी हुआ करती थी और आज 3 महीने बाद की वीडियो कैसी होती है ना। आई स्पेंट थाउजेंड ऑफ रुपीज, है ना, कि भाई माइक लिया, ये लिया। तो भाई मैं दिन बाय दिन बेहतर बनाना चाहता हूँ, कि ये नहीं कि मैं आज ही बेहतर बनना चाहता हूँ। आज की मेरी कोशिश ये है कि मैं आगे चलकर बेहतर बनूं, तो उस बेहतरनेस के लिए मैं ये काम करता हूँ, है ना। सो अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट भी करें, बिकॉज कमेंट से भाई मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है कि भाई ऐसे वीडियोस बनाओ। और सोशल हैंडल से भी कनेक्ट कर लें। और ध्यान रखें, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर ट्रेडिंग। बहुत से लोग आपको चूतिया बनाने बैठे हैं भाई मार्केट में, सो प्लीज आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जैसे जादी साइनिंग ऑफ।